हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ये एनसीईआरटी साइंस जो बुक है उसका टॉपिक है। आपको पहले बुक पढ़ लेनी है, पूरी 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ लेंगे। उसके बाद आप अपने इसमें इसको देख के नोट्स बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स। मैंने अलग अलग चैप्टर करके नहीं करवाया इस बार, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। इसमें मैंने 6 से लेकर 12 तक जो टॉपिक है, जैसे एनिमल किंगडम है, अब इस टॉपिक के बारे में क्लास 6 से लेकर 12 तक के बुक में जिस क्लास के बुक में जिस चैप्टर में इसके बारे में बताया होगा वो सारा इंक्लूड करके एक साथ हम पढ़ लेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनिमल किंगडम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला अकशेरुकी यानी इन्वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। दूसरा कशेरुकी वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। अब जो नॉन कॉर्डेटा है, पहले इनको देखेंगे। इसको फाइलम में कई फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमीकॉर्डेटा। अब ये नॉन कॉर्डेटा के जितने भी फाइलम हैं इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है कॉर्डेटा। इसको 2 भागों में बांटा गया, मत्स्य यानी फिशीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इसके भी क्लासेज हैं। एम्फीबिया यानी उभयचर, रेप्टाइल्स सरीसृप, एवीज यानी पक्षी, जो पक्षी सारे पक्षी वर्ग होते हैं वो एवीज में आते हैं। उसके बाद मैमेलिया स्तनधारी। अब मैमेलिया के भी सब क्लास हैं, जैसे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब इसके बाद सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटोथीरिया। इसको प्रथम जीव कहते हैं। प्रोटोथीरिया को प्रथम जीव कहते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं। ये जल, मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र जीवी या परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम आदि। अब इसके बाद सेकंड आता है पोरीफेरा। इनको छिद्रिल शरीर कहते हैं। तो नेम से पता चल रहा है कि जो पोरीफेरा जो फाइलम के जितने भी इसमें पोरीफेरा फाइलम में जीव आते हैं वो उनकी पूरे शरीर में छिद्र होते हैं। संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं और ऊतकों का अभाव होता है इनमें। अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं और देह भित्ति में नाल प्रणाली होती है इनके। पौधों की भांति शाखाएँ निकली होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टा। जो यूप्लेक्टा होता है इसको वीनस के फूलों की डालियाँ भी कहते हैं। कम से कम सारे फाइलम के 10-10 एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसको निडेरिया भी कहते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, अधीन सम्मति के होते हैं, यानी एरियल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। ये जलीय जंतु हैं। ऊतक स्तर का संगठन होता है। शरीर द्विस्तरीय होता है। देवगुहा पाया जाता है। सिलेंट्रॉन और मिसोग्लिया नामक अकशेरुकी झिल्ली पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हाइड्रा, ओविलिया, ये सब हैं। इसमें जेलीफिश है जो वास्तविक मछली नहीं है, यानी जेलीफिश बस फिश लगा, ये फिश नहीं होती है। ये सिलेंट्रेटा के सदस्य होते हैं। अब इसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे फीते आकार के जंतु। ये शरीर त्रिस्तरीय होता है। शरीर तंत्र उपस्थित होते हैं इनमें। जो त्रिस्तरीय होता है यानी इकोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म उपस्थित होते हैं। शरीर तंत्र उपस्थित होता है। पोषक से चिपकने हेतु चूसकांक पाया जाता है। श्वसन तंत्र और रुधि परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। इसको परजीवी जंतु भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल फैसियोला, हिपैटिका, टीनिया सोलियम आदि होते हैं। 5th नंबर पे आता है निमेटोडा। ये राउंड वार्म पाया जाता है इनमें। इनका शरीर द्विपक्षीय रूप से सम्मति होता है। द्विपक्षीय यानी शरीर 2 भागों में बटा होता है। ट्राइफ्लोवेस्टिक होते हैं, यानी इनमें भी ट्राइपोलोवेस्टिक होते हैं। इनमें भी इकोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है। इनका जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। शरीर में शरीर गुहा यानी स्यूडोकोलम पाया जाता है। आहार नली अलग होती है जिसमें मुंह और गुहा होते हैं। यौन द्विरूपी होता है। परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। निषेचन आंतरिक व प्रजनन लैंगिक दोनों होता है। इसके एग्जाम्पल है एस्कैरिस और बुशरेरिया। 6 नंबर पे आता है एनिलीडा। ये बेलनाकार खंडों में विभक्त होते हैं। वास्तविक देहगुहा पाया जाता है। विशिष्ट श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन हेतु नेफ्रीडिया पाया जाता है।
यह उभयलिंगी या एकलिंगी होते हैं। इसका एग्जाम्पल नेरीज, केचुआ और जोक है। अब इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। यह संसार का सबसे बड़ा संघ होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो संघ है, जो सब क्लास पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा संघ है। संयुक्त उपांग पाया जाता है, यानी जॉइंट लेग पाए जाते हैं इनमें। काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये कंकाल त्यागते हैं, जिसको मोल्टिंग कहते हैं। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शोषण हेतु क्लोम फुफ्फुस होते हैं। शरीर सिर, वक्ष और गुहा में बटा होता है। इसके एग्जाम्पल रेशम कीट, मधुमक्खी, लाल कीट, मच्छर आदि हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं और बाकी आप देख लीजिएगा बुक से। इसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का का जो शरीर होता है वो शरीर कोमल होता है, खंड रहित संरचना होती है। CaCO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल बना होता है। सिर का नेत्र और स्पर्शक पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र खुला एवं बंद दोनों प्रकार का होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पाइला यानी घोंघा, सीपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस और यूनियो। अब नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मिटा। ये कांटे युक्त त्वचा होती है, सिलोम युक्त होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। बाह्य कंकाल पाया जाता है। ट्यूब फीट यानी नलपात पाया जाता है। आहार नाल इनके कुंडलित होते हैं। उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित, तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित। नर और मादा अलग अलग होते हैं। जो इकाइनोडर्मेटा उसके एग्जाम्पल स्टार फिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और सी लिली होते हैं। हेमिकॉर्डेटा ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहने वाले जीव होते हैं। इनका शरीर सूंड, कॉलर और धड़ 3 भागों में विभक्त होता है। नोटोकॉर्ड केवल अगले भाग में उपस्थित होता है। आहार नाल यू शेप्ड का होता है। इनमें रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। एक लिंगी होते हैं। एग्जाम्पल जीव कृमि, बेलेंगो ग्लैसिलस। अब इसके बाद कॉर्डेटा जो था उसके जो उसके क्लास थे मत्स्य वर्ग, शीत रक्त जलीय जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी वातावरण के अनुसार बॉडी टेम्परेचर बदल लेते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या है, वार्म ब्लडेड होते हैं। मत्स्य वर्ग के जो हार्ट होते हैं उनमें 2 चेम्बर होते हैं। तैरने के लिए पंख होते हैं। श्वसन गिल्स द्वारा होती हैं। अंतः कंकाल अस्थियाँ अथवा उपास्थियों से बना होता है। खारे और मीठे जल दोनों में उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल है टारपीडो यानी विद्युत मछली, शार्क, हाथी मीन, कैटफिश, हिप्पोकैम्पस, फ्लाइंग फिश आदि। उसके बाद आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में पहला है एम्फीबिया, उभयचर, जल और थल दोनों में रहते हैं। श्वसन गिल्स, लंग्स, स्किन द्वारा होती है। शीत रुधिर वाले जीव होते हैं, यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। त्वचा नम व चिपचिपी होती है। हार्ट 3 चेम्बर में होता है, यानी इनके हार्ट में 3 चेम्बर होते हैं। RBC में केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये अंडज होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया इनका। इनके एग्जाम्पल है टोड, हाइला, मेढक, सैलामेंटर आदि। नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, रेंगने वाले जंतु होते हैं। शीत रुधिर, त्वचा शुष्क होती है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनके हार्ट 3 चेम्बर्ड होते हैं। इनमें अपवाद है मगरमच्छ, जिसके हार्ट 4 चेम्बर्ड होते हैं, बाकी समय 3 चेम्बर्ड होते हैं। RBC केंद्रक युक्त होता है। सभी जंतु मांसाहारी होते हैं, जैसे छिपकली, सांप, केचुआ आदि। अब इसके बाद आता है मैमेलिया यानी स्तनधारी। इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। बच्चों का दूध द्वारा पोषण होता है। स्थलीय होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। शरीर पर बाल, बाह्य कर्ण, हार्ट 4 चेम्बर्ड होते हैं। RBC केंद्रक रहित होती है। मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। बच्चों को जन्म देते हैं। इनमें अपवाद है एकिडना और डकविल, ये अंडे देते हैं। अब इसके बाद प्रोथीरिया, इसके जो सब क्लास थे उनमें पहला प्रोथीरिया, सरीसृप जैसे लक्षण होते हैं और स्तनांगों और कर्णपल्लों का अभाव होता है, जैसे एकिडना और प्लेटिपस। दूसरा है मेटाथीरिया, ये अल्प विकसित बच्चे पैदा होते हैं और उदर गुहा में उपस्थित शिशुधानी में बच्चे का विकास होता है। एग्जाम्पल कंगारू और कंगारू रैट आदि। थर्ड सब क्लास है यूथेरिया, ये भ्रूण गर्भ से पोड विकसित होते हैं। प्लेसेंटा पोड विकसित होती है, जैसे खरगोश, बंदर, मनुष्य आदि। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको पहले एग्नेथा में बांटा गया, यानी जिनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। दूसरा ग्नेथेस्टोमाटा, इनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। अब जो जबड़ों का अभाव होता है इनके जो वर्ग हैं साइक्लोस्टोमेटा, एक वर्ग के सभी प्राणी। कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, ये समुद्री होते हैं किंतु जनन हेतु आलवड़ीय जल में प्रवास करते हैं।
जनन के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और मिक्सिन यानी हैगफिश। अब इनमें क्या होता है, जिनमें जबड़े उपस्थित होते हैं तो इनका एक पार्ट होता है मत्स्य स्पीसीज यानी पंख उपस्थित होते हैं, दूसरा टेट्रोपोडा या चतुष्पाद पाद उपस्थित होते हैं। अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा इसके बारे में। इनमें जो स्पीसीज होते हैं इनमें वर्ग होते हैं कॉन्ड्रिकिथीज और होता है ऑस्टिकिथीज। और जो टेट्रापोडा होता है इसमें हमने वर्ग पढ़े एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। एवीज के बारे में मैंने अलग से नहीं बताया क्योंकि जितने भी पंछी वर्ग होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे एवीज में ही आते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ। फ्रेंड, नोट्स बनाने से पहले याद रखिएगा कि आपको बुक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि बिना बुक पढ़े आपको ये सारे की पॉइंट समझ में ही नहीं आएंगे। ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे गए हैं जो बुक पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो आप पहले 6 to 12 बुक पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। फिर नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नोट से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।